नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ पढ़ेंगे। उससे पहले कोट एक्स का ग्राफ देखते हैं। कोट एक्स बराबर होता है कोस एक्स बटे साइन एक्स। कोट उन बिंदुओं पे जीरो होगा जिन बिंदुओं पे कोस जीरो होगा, या फिर ये कहें कोस जिन बिंदुओं पे जीरो होता है उन पे कोट जीरो होता है, तथा कोट जिन बिंदुओं पे जीरो होता है उन पे कोस जीरो होता है। और हमें पता है कि जो कोस होता है वो π/2 के जो ओड मल्टीपल होते हैं उन पे जीरो होता है, यानी जो कोस है वो π/2 के विषम गुणज पे जीरो होता है। तो π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2 इन पे कोस का मान जीरो होता है, तो इन बिंदुओं पर कोट का मान भी जीरो होगा। तो ये हम अगर देख रहे हैं तो इन बिंदुओं पे जो कोट का मान है वो जीरो प्राप्त हो रहा है। कोट उन बिंदुओं पर अपरिभाषित होगा, नॉट डिफाइंड होगा, जिन पर साइन एक्स का मान जीरो हो। जैसे ही साइन एक्स जीरो होगा तो इसकी वैल्यू या तो प्लस इन्फिनिटी प्राप्त होगी या माइनस इन्फिनिटी प्राप्त होगी अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ कोस एक्स। तो हम देख रहे हैं कि जो साइन एक्स है वो जीरो होता है, वो पाई के मल्टीपल पे होता है, यानी साइन का मान जीरो होता है वो एन पाई पे होता है। तो इन बिंदुओं पे साइन जीरो होता है, इसलिए कोट नॉट डिफाइंड होगा। तो जो भी हम कोट का जो डोमेन लेते हैं, प्रांत लेते हैं, उसमें सभी वास्तविक संख्याओं में से एन पाई घटा देते हैं, यानी एन पाई को छोड़ कर लेते हैं। इसका जो को डोमेन है सह प्रांत है वो आर है। अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन लें तो इस ग्राफ को इन्फिनिट टाइम्स काट रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये मैन वन एंड ऑन टू फंक्शन है, यानी बहुएकी एवं आच्छादक फलन है। और इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। तो ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू करने के लिए मुझे इसकी एक प्रिंसिपल ब्रांच लेनी पड़ेगी, यानी ये जितने भी पार्ट हैं, ये पार्ट, आगे वाला पार्ट, इनको हटाना पड़ेगा। सिर्फ ये एक पार्ट मुझे रखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि जो भी कोट इनवर्स है या कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमेशा ही लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये सभी पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। उसके साथ या तो सेकंड क्वाड्रेंट लेते हैं या फोर्थ क्वाड्रेंट लेते हैं। लेकिन कोट सेकंड में भी नेगेटिव होता है और फोर्थ में भी नेगेटिव होता है। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट लिया जाए या फोर्थ क्वाड्रेंट लिया जाए, उसके लिए क्या सिस्टम होता है, हमें पता है कि 0 से पाई के बीच में कोट है वो कंटिन्यूस है, लगातार ग्राफ बन रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस ग्राफ के लिए बनाने के लिए हम इसके साथ फर्स्ट के साथ सेकंड क्वाड्रेंट ले लेते हैं। तो मैंने फर्स्ट के साथ सेकंड क्वाड्रेंट लिया, तो इसका जो डोमेन है वो मैंने बड़े डोमेन से छोटा डोमेन ले लिया, और वो मैंने लिया 0 से पाई। 0 और पाई मैंने इसमें शामिल नहीं किए, ओपन इंटरवल लिया है। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि जो पॉइंट हमारे जिन पे कोट नॉट डिफाइंड था वो हमारे रह गए। इस पे 0 और पाई पे कोट है उसको अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त होती हैं, तो वो उस बिंदुओं पर ग्राफ नहीं बनता है। इसलिए हमें इसको ओपन इंटरवल लेना है। जो इसका को डोमेन है वो आर ही रहेगा। अब अगर हम देखें तो इसका जो को डोमेन यानी सह प्रांत है और इसकी परिसर है, दोनों आर के बराबर आते हैं। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है, और साथ ही साथ ये 1 1 फंक्शन है, इसलिए 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, इसलिए इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम कोट इन्वर्स है, कोट इन्वर्स को डिफाइन करेंगे। तो अगर कोट कोई फंक्शन a टू b डिफाइंड होता है तो कोट इनवर्स b टू a डिफाइंड होता है। तो हमारा ये जो कोट इनवर्स है वो r से ओपन इंटरवल 0 पाई में डिफाइंड होगा। अब अगर हम इसका ग्राफ देखें ढंग से और बाकी ब्रांच हटा दें, तो हम देख रहे हैं कि जैसे हम π/2 रखते हैं तो हमें इसका मान 0 प्राप्त होता है। तो कोट इनवर्स में जैसे हम 0 रखेंगे तो हमें π/2 मान प्राप्त होगा। दूसरा अगर हम देखें तो अगर x का मान π/4 रखने पर कोट में y का मान 1 प्राप्त होता है, तो कोट इनवर्स में x का मान 1 रखने पर y का मान π/4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर x का मान 3π/4 रखने पर कोट का मान -1 प्राप्त होता है, तो -1 रखने पर x का मान कोट इनवर्स में -1 लेने पर y का मान 3π/4 प्राप्त होता है। और इसकी जो ब्रांच है वो 0 के राइट हैंड साइड में इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और पाई के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो इसी प्रकार इसकी जो प्लस इन्फिनिटी की ब्रांच और माइनस इन्फिनिटी की ब्रांच है वो भी हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार जो कोट का ग्राफ ऐसा होता है, तो कोट इनवर्स का ग्राफ हमें इस टाइप का प्राप्त होगा। इस ग्राफ को प्राप्त करने के कई तरीके हैं। एक तरीका जो है कि आप कुछ पॉइंट लो और उनको आप प्लॉट करके उस हिसाब से बना लो। 2 तरीके और हैं, वो अभी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो हमारा जो कोट इनवर्स है उसका जो डोमेन होता है वो आर होता है, और को डोमेन होता है या रेंज होती है वो 0 टू पाई होता है, यानी इसको हम प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं, इसकी मुख्य शाखा बोलते हैं, वो 0 से पाई के बीच में होती है।
कोट इनवर्स का जो प्रांत आर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोट प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए डिफाइंड होता है, जबकि हमने देखा था साइन और कोस हैं वो सिर्फ -1 से 1 तक ही डिफाइंड थे, जैसे साइन इनवर्स -2 नॉट डिफाइंड था। तो यहाँ पे हम ऐसा कोई पॉइंट नहीं है हमारे पास जिस पे कोट इनवर्स डिफाइंड ना हो। ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ह्रासमान फलन है। जैसे जैसे हम ग्राफ में बाएं से दाएं चलते हैं तो ग्राफ डाउन आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। हम देख रहे हैं जो भी ग्राफ बन रहा है वो एक्स एक्स के ऊपर बन रहा है और जो y बराबर पाई है उससे नीचे बन रहा है। तो जो कोट इनवर्स x है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी और पाई से छोटी होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका मान हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है। दूसरी चीज़ हम जो कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि इसकी जो अनंत स्पर्शियाँ हैं वो 2 अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त होंगी, इसकी 2 एसिम्पटोट्स प्राप्त होंगी, एक 0 और एक पाई। ये न ही तो समफलन है न ही विषमफलन है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पार्ट बन रहा है वैसा फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं बन रहा, इसलिए ये विषम फलन नहीं है। और वाई एक्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं है, जैसा वाई एक्स के राइट हैंड साइड में है वैसा वाई एक्स के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन भी नहीं है। तो यह हमारा समफलन भी नहीं है तथा विषम फलन भी नहीं है। कोट इनवर्स -x इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर कोट इनवर्स में अगर हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर हम माइनस का इनपुट देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये हमें याद रखना जरूरी होता है। तो कोट इनवर्स में अगर माइनस का इनपुट होगा तो उसे हम कहेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स x। जैसे मुझे प्राप्त करना है कि कोट इनवर्स -1 कितना होगा, तो मैं लिखूंगा पाई माइनस कोट इनवर्स 1, और कोट इनवर्स 1 की वैल्यू प्राप्त करते ही मुझे कोट इनवर्स -1 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसकी जो शेप होती है उसको हम कह सकते हैं या तो Z टाइप कह दो या 2 टाइप कह दो, या तो मैथ का 2 मान लो या जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं उनका Z मान लो। इस टाइप की इसकी शेप होती है। लेकिन एक नियम होता है, अगर कोई भी वर्टिकल लाइन किसी भी ग्राफ को एक से ज़्यादा बिंदुओं पे काटती है तो वो फंक्शन ही होता, जबकि ये हमारा फंक्शन है। तो ये जो Z है इस टाइप से ना होकर थोड़ा सा हम इसको खींच लेंगे, और जैसे इसको हम खींच लेंगे तो इस टाइप की इसकी आकृति बन जाएगी। तो ये जो Z सिर्फ ये हमें बता रहा है कि जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा और इस साइड में जाएगा तो थोड़ा डाउनवर्ड जाएगा, नहीं डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसकी ब्रांच इधर से स्टार्ट होती है और इस साइड में खत्म होती है। ऊपर से चल रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये हमें मोटा मोटी याद रखने के लिए हम ग्राफ कभी भी इस टाइप का नहीं बना सकते जिसे वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा बिंदुओं पे काटे। तो ग्राफ हमें इसी टाइप से बनाना है, लेकिन इसको हम सोच सकते हैं कि Z टाइप का है, यानी इस तरफ से स्टार्ट होगा और इस साइड में खत्म होगा, इधर से स्टार्ट होगा और इधर खत्म होगा। 2 भी इसी टाइप का है, तो हम 2 से भी याद रख सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा ईजी रहे उसे याद रखिए। इसके बाद में अगर हम कहें कि इसका ग्राफ और किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई आकृति है, ये मेरे पास कोई शेप है, ये मेन ब्रांच है, बाकी मैंने सारा डिलीट कर दिया। तो अगर मैं इसका ग्राफ इसके हिसाब से बनाना चाहूँ, अभी मेरे पास जो शेप है वो इस टाइप की शेप है। अगर मैं इसे ये कहूँ कि ये इस टाइप की शेप बनी हुई है और इसे आप क्या करें 90 डिग्री रोटेट कर दें। जैसे ही 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारा एक्स एक्स के यहाँ पे ऐसे है, तो जो जैसे ही 90 डिग्री रोटेट करेंगे उसके बाद में आप इसको उल्टा करेंगे तो ये जो शेप है हमारी इस टाइप की प्राप्त हो जाएगी। दोबारा समझिए, हमारे पास ये ग्राफ है, पहले 90 डिग्री रोटेट कीजिए और इसको ऊपर कीजिए, तो जो ये शेप प्राप्त होगी वो शेप इस टाइप की प्राप्त होगी। इससे हम ये कह सकते हैं कि हमने x और y निर्देशांक को आपस में बदल दिया। इस प्रकार ये 2 प्रोसेस अपनाने पर x के स्थान पे y आ जाता है तथा y के स्थान पे x आ जाता है। या दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि इस टाइप की शेप होती है वो मिरर इमेज प्राप्त होती है। अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें y = x यहाँ से, और उसकी अगर मिरर इमेज देखें तो इसकी जो इमेज प्राप्त होगी इधर, और इस पार्ट की जो इधर इमेज प्राप्त होगी वो इस टाइप की इमेज प्राप्त होगी। तो मुझे ये मेथड ठीक लगता है कि इस प्रकार से याद रह जाता है। आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे आप इसकी शेप याद रखिए। लेकिन ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि कोट का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता, न ही 0 होता है, 0 से हमेशा बड़ा होता है। दूसरा, इसको जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो 0 से पाई है, प्रत्येक बिंदु के लिए डिफाइंड है। और कोट इनवर्स का जो इनपुट अगर नेगेटिव लेंगे तो पाई माइनस कोट इनवर्स x प्राप्त होगा,
और साथ ही साथ इसकी जो शेप है वो जेड या टू टाइप की है।